बाड़ी में फिर दिखा सख्त एक्शन, रात में सड़कों पर उतरे ईओ, सुबह भी जारी रहा सफाई अभियान। बाड़ी न्यूज। सफाई पर बाड़ी नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दिया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने देर रात शहर की सड़कों पर उतरकर सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उनके इस कदम से नगर में हड़कंप मच गया और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती का स्पष्ट संदेश गया। ईओ बंसल ने वचन टॉकीज से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए पुरानी सब्जी मंडी, सीताराम बाजार, अस्पताल मार्ग, आम्बेडकर पार्क, स्टेडियम बाईपास होते हुए आजाद गेट तक का व्यापक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हर स्थान पर सफाई कार्य की स्थिति को बारीकी से परखा और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कई जगहों पर सुधार के निर्देश जारी करते हुए उन्होंने साफ कहा कि सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे सूचना मिलने पर ईओ बंसल गुमत मोहल्ले पहुंचे, जहां पीडब्ल्यूडी द्वारा बनी नई सीसी सड़क पर मिट्टी डालने से नालियों के क्रॉस बंद हो गए थे और गली में पानी भर गया था। मौके पर जमादार और सफाई कर्मचारियों को बुलाकर तत्काल सफाई करवाई गई और जलभराव की समस्या का समाधान कराया गया। इसी प्रकार कसाईपाड़ा क्षेत्र में मीट की दुकानों के पीछे सरकारी चौक में भैंस बांधकर गोबर व कचरा डालने से गंदगी पाई गई। इस पर ईओ ने संबंधित लोगों को मौके पर समझाइश दी और सख्त पाबंद किया। साथ ही सफाई टीम को बुलाकर पूरे क्षेत्र की सफाई करवाई गई। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। नगर पालिका द्वारा रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे। प्रशासन की इस सक्रियता से शहरवासियों को साफ सुथरा और बेहतर वातावरण मिलने की उम्मीद जगी है। क्या कहते हैं बाड़ी नगरपाल का ईओ? अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि शहर की स्वच्छता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाए। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता को बेहतर सफाई देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। चाय भाई भाई कौन सी चीज है? चाय तो मैं चाय तो उधर हाँ चाय के साथ नाश्ता हो तो पानी ज्यादा हो जाओ ना गंगा का पानी नाश्ता तुम्हारी ये नाल लंगे की लोगड़ी पे सलरी वालों में ये कादड़ती की गलत टूटी मन करो तेरा मैं ये सुन्नी में धौलपुर में आईएचएमएस सिस्टम का विरोध तेज, प्रशिक्षण का सामूहिक बहिष्कार, नर्स कंपाउंडर व चिकित्सकों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। आयुर्वेद विभाग में लागू किए जा रहे आईएचएमएस ऑनलाइन डेटा फीडिंग सिस्टम के विरोध में जिले में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार 21 अप्रैल को जगदीश टॉकीज के पास सहेली वाटिका में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का चिकित्सकों, नर्सों और कंपाउंडरों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया। नर्स एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा के नेतृत्व में सभी चिकित्सा अधिकारियों व स्टाफ ने प्रशिक्षण में शामिल होने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, निदेशक आयुर्वेद विभाग के नाम उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि बिना पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराए आईएचएमएस सिस्टम लागू करना व्यावहारिक नहीं है। ज्ञापन में बताया गया कि जिले के अधिकांश आयुर्वेद औषधालयों में केवल एक चिकित्सक या सीमित स्टाफ कार्यरत है,
जबकि कई चिकित्सकों पर 3-3 औषधालयों का अतिरिक्त भार है। ऐसे में IHMS सिस्टम के तहत हर मरीज का पूरा डेटा, नाम, पता, रोग निर्धारण और उपचार विवरण ऑनलाइन दर्ज करने में अत्यधिक समय लगता है। नर्सेस और चिकित्सकों का कहना है कि एक मरीज की पूरी एंट्री में काफी समय लगने के कारण अन्य मरीजों की चिकित्सा प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि IHMS सिस्टम लागू करने से पहले प्रत्येक संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए, तभी इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। अन्यथा यह व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करेगी। प्रशिक्षण के बहिष्कार के साथ साथ कई चिकित्सकों और कर्मचारियों ने भोजन व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जबरन सिस्टम लागू किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन में राजस्थान चिकित्सा अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव, डॉ. राजवीर शर्मा, महासचिव डॉ. राघवेंद्र शर्मा, डॉ. ज्ञानी राम मीना, डॉ. अनिल कुमार झा, डॉ. राजेश कुमार शर्मा, डॉ. अशोक कुमार मीना, डॉ. सुभाष जिंदल, डॉ. लोकेश कुमार कौशिक, डॉ. बनवारी लाल शर्मा, डॉ. मंजू मीना, डॉ. अजय कुमार मीना, डॉ. शंभू दयाल मीना, डॉ. अनीता शर्मा, डॉ. चंद्र प्रकाश स्वर्णकार, डॉ. भरत सिंह, डॉ. नीरज जैन, डॉ. धर्म सिंह सहित लगभग 2 दर्जन चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं नर्स और कंपाउंडर वर्ग से गोपाल कृष्ण शर्मा, अध्यक्ष, बबलू अध्यक्ष, सतीश शर्मा, वरिष्ठ कंपाउंडर, नेमी सिंह, असलम खान, संतोष सेन, कमल मीना, प्रियंका बघेल, नत्थीलाल सहित अन्य कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया। नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सहायक उपनिदेशक के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र सिंह यादव ने आरोप लगाया कि ज्ञापन के दौरान उपनिदेशक द्वारा चिकित्सकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बढ़ते इस विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है, जिससे आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आज IHMS के प्रशिक्षण से पूर्व सभी चिकित्सक कंपाउंडर्स ने IHMS को आयुर्वेदिक औषधालयों में लागू करने के लिए विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया। और विरोध की जो वजह है वो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ संसाधनों का अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है, फार्मासिस्ट का अभाव है, सहायक कर्मचारी परिचारकता का अभाव है। ऐसी स्थिति में IHMS का एक पेपर लोड करने में लगभग आधा घंटा या 20 मिनट का टाइम तो लगता है। उसको अगर एक चिकित्सक या कंपाउंडर करेगा तो बाकी कार्यों को, मरीज को देखना, मरीज से विचार विमर्श करना, मरीज को परामर्श देना, दवाई लिखना कितने समय में संभव हो पाएगा। इसलिए हम सभी लोग संयुक्त रूप से कंपाउंडर्स और चिकित्सक इसका IHMS का तब तक विरोध करते हैं जब तक हमारे पास संबंधित टेक्नीशियंस का स्टाफ उपलब्ध नहीं करता है। धन्यवाद। आज 23/4/26 को राजस्थान चिकित्सा अधिकारी संघ और नर्सेज एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों द्वारा उपनिदेशक के नाम द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय, माननीय निदेशक महोदय और मुख्य शासन सचिव और आयुर्वेद सचिव के नाम दिया गया, जिसमें IHMS के विरोध में उस स्थिति में ज्ञापन दिया गया कि जबकि आयुर्वेद मंदिर आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, एक चिकित्सक पर 3-3 हॉस्पिटलों के चार्ज हैं। ऐसी दिशा में हम कैसे इस सिस्टम को अपलोड करने में लगभग आध घंटे का एक पेशेंट के साथ चाहिएगा। कहीं नर्स है, कम कंपाउंडर है। पहले विभाग को हमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना चाहिए, तब जा कर के इस आदेश को देना चाहिए। हम इस आदेश को उपनिदेशक को ज्ञापन दे करके राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि ये ज्ञापन के द्वारा ये आदेश नहीं थोपा जाए।
राजाखेड़ा में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 ट्रांसफार्मर जब्त, 80 अवैध केबल हटाए, 7.8 लाख का जुर्माना। राजाखेड़ा न्यूज। बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशानुसार सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान विभाग ने करीब 6 लाख रुपए के बकाया पर 4 ट्रांसफार्मरों को उतरवाकर स्टोर कार्यालय में जमा कराया। इसके साथ ही करीब 80 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया। बिजली चोरी के मामलों में 23 वीसीआर, विजिलेंस केस रिपोर्ट भरते हुए करीब 7.8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है और इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ न करे और यदि कहीं विद्युत आपूर्ति में समस्या आती है तो तुरंत लाइनमैन को सूचित करे। विभाग के कर्मचारी 24 घंटे उपभोक्ताओं की सेवा में तत्पर है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन घरों में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, वे जल्द से जल्द आवेदन कर वैध कनेक्शन ले और ईमानदारी से बिजली का उपयोग करें। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अपने घरों की छत पर सोलर संयंत्र लगवाकर निःशुल्क विद्युत योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस कार्रवाई में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल, रणवीर सिंह मून सहित वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, भूदेव शर्मा, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, लक्ष्मण सिंह, चित्र सिंह, अयूब खान, खुर्शीद खान, हरवान सिंह, बंटी खान, जगदीश सिंह, रमेश चंद्र लोधी, गोपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। करौली में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विधिक जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को अधिकारों की दी जानकारी। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के तत्वावधान में मंगलवार को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल सहित विभिन्न न्यायिक अधिकारियों, मजिस्ट्रेट्स, एलएडीसी एवं पैनल अधिवक्ताओं ने भाग लेकर विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साइबर अपराधों जैसे फर्जी अकाउंट, साइबर बुलिंग, डीप फेक, ऑनलाइन ठगी, हैकिंग और ब्लैकमेलिंग से बचाव के उपाय भी समझाए गए। कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन 15,100 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1,098 की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। शिविरों में कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटी स्थापित कर विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और सुझाव साझा करने का अवसर दिया गया। साथ ही विद्यालयों में जूनियर विधिक साक्षरता क्लब के गठन और आगामी विधिक अभिरुचि ओलंपियाड की जानकारी भी दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार काम करते हैं। जिले में हर जिले में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। हम आजकल कर रहे हैं, उसके संदर्भ में अगर चर्चा की बात करें तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। किसी के पास मोबाइल में स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। इंटरनेट का यूज़ करने में आप लोग को कंफर्ट लेवल है कि नहीं है पहले। अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप लोग उसमें क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानियाँ बरतते हैं अपने लेवल पे, इसके बारे में आप में से कौन बताना चाहेगा? बताएं कि इंटरनेट यूज़ करते हैं आप में से कोई भी, चाहे अपन पब्लिक के सिस्टम से करें, चाहे अपने मोबाइल। सही व्यक्ति को डिलीवरी दे रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक साइन ले लेता है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपने लाइफ में एंटर कर जाती है। हम जब ट्रेन के टिकट पहले बुक कराते थे तो कैसे कराते थे? लाइनों में लग के कराते थे। अभी कोई लाइनों में लगता है क्या? अभी सारी टिकट कैसे होती है? इंटरनेट से ऑनलाइन हो जाती है। अपने को चाहे बस टिकट भी कराना हो, ट्रेन टिकट भी कराना हो, फ्लाइट की टिकट भी कराना हो, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अपने वो लोग ले लेते हैं, अपने से OTP आता है, अपन OTP जैसे सिस्टम में एंटर करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन को यस कर देता है, मतलब ग्रीन सिग्नल देता है, वैलिडेट कर देता है। अब टेक्नोलॉजी में अब जो नई चीज़ें आ रही है, आप बाड़ी में दुकानदार से मारपीट मामला, एसपी का एक्शन, हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन भेजा, सीओ को जांच सौंपी। बाड़ी न्यूज।
शहर के गंज दरवाजा मुख्य बाजार में दुकानदार से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल की रात डेली नीड्स दुकानदार रामनिवास उर्फ लल्लू बंसल के साथ कथित मारपीट और थाने में पूरी रात बैठाए रखने के आरोप के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया है। वहीं जांच की जिम्मेदारी बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। मारपीट और रात भर थाने में बैठाने का आरोप है कि गश्त कर रही पुलिस ने दुकान बंद कराने को लेकर दुकानदार से विवाद किया और मारपीट कर उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। पीड़ित को पूरी रात थाने में रखा गया और अगले दिन शांतिभंग के आरोप में कार्रवाई कर छोड़ा गया। इस घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने जताया विरोध, एसपी से की शिकायत। घटना के विरोध में अग्रवाल समाज और व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर एसपी से शिकायत की। समाज के लोगों ने इसे पुलिस की अनुचित कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसपी का आश्वासन, जल्द होगी कार्रवाई। एसपी विकास सांगवान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीओ महेंद्र कुमार ने भी जल्द जांच पूरी कर उचित कदम उठाने की बात कही है। इस दौरान अग्रवाल समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, महामंत्री विशाल गर्ग, पूर्व अध्यक्ष गोपाल गोयल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, छन्नू मंगल, दीपक गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग सहित कई व्यापारी और समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश बागथरिया ने कहा कि व्यापारी समाज हमेशा कानून और प्रशासन का सहयोग करता आया है। इस तरह की घटनाएं व्यापारियों का मनोबल गिराती है। हम निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। न्याय नहीं मिला तो समाज बड़ा आंदोलन करेगा। ऋषि मित्तल, पूर्व जिला अध्यक्ष, ने कहा यह घटना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यापारी के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास गोयल ने कहा कि हम व्यापारी समाज के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। विशाल गर्ग, महामंत्री, अग्रवाल समाज बाड़ी ने कहा कि पुलिस और व्यापारी हमेशा एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। ऐसी घटनाएं दोनों के रिश्तों को कमजोर करती है। हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द सजा मिले। आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। धौलपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव कल 567 अधिवक्ता करेंगे मतदान, तैयारियां पूरी। धौलपुर न्यूज। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव को लेकर धौलपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार 22 अप्रैल को होने वाले मतदान में जिले के 567 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए न्यायालय परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पप्पू सिंह गुर्जर एडवोकेट को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके निर्देशन में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। चुनाव अधिकारी पप्पू सिंह गुर्जर के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्र पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं और महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया सरल और सुगम हो सके। मतदान केंद्र पर छाया, पेयजल और हवा की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और शांति व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपा जाएगा। वहीं उपखंड अधिकारी धौलपुर और कोर्ट मैनेजर ब्रिजेश शर्मा द्वारा मतदान केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि यह चुनाव जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मंगो तथा जिला कलेक्टर निधि बीटी के निर्देशन में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। धौलपुर में साइबर अपराधों पर सख्ती,
पुलिस बैंक समन्वय बैठक में लिए अहम फैसले, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। धौलपुर न्यूज। बढ़ते साइबर अपराधों और बैंक खातों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी धौलपुर कृष्णराज जांगिड ने अपने कार्यालय में जिले के सभी सार्वजनिक व निजी बैंकों के प्रबंधकों, अधिकारियों और साइबर थाना स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, आमजन में जागरूकता बढ़ाना और बैंक व एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना रहा। बैठक के दौरान पुलिस और बैंकिंग तंत्र के बीच बेहतर समन्वय को सबसे अहम बताया गया, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग फ्रॉड और संदिग्ध लेनदेन पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या साइबर फ्रॉड की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए। इससे अपराधियों तक जल्दी पहुंच बनाकर कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि वे अपने ग्राहकों को लगातार साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बैठक में एटीएम और बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और निगरानी प्रणाली की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कैमरे सुचारू रूप से कार्यरत रहें और सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की मेहनत की कमाई पर सीधा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत तालमेल ही इन अपराधों पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि जब भी पुलिस या साइबर सेल द्वारा किसी संदिग्ध खाते या लेनदेन से जुड़ी जानकारी मांगी जाए, तो बैंक अधिकारी तुरंत और सटीक जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई और धन की बरामदगी में तेजी लाई जा सके। बैठक में मौजूद सभी बैंक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करने पर सहमति जताई। धौलपुर पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जनधन की सुरक्षा और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में भी ऐसे समन्वय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। इस दौरान जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारी, शाखा प्रबंधक, साइबर थाना स्टाफ और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 7 साल से फरार 10,000 का इनामी अपहरण आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग बरामद। धौलपुर न्यूज। अपहरण के मामले में 7 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी आरोपी मनीष कुमार को धौलपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग अपहृत को भी गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र से दस्तयाब किया गया है। मामला 14 जून 2019 का है, जब महिला थाना धौलपुर में नाबालिग के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। आरोपी घटना के बाद से लगातार अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग शहरों में फरार चल रहा था। पुलिस ने आगरा, नोएडा, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और सूरत सहित कई स्थानों पर तलाश की, लेकिन वह हाथ नहीं लग सका। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व महिला प्रकोष्ठ एएसपी हवा सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम गठित कर तकनीकी आधार पर कार्रवाई की गई। 18 अप्रैल 2026 को नाबालिग को बरामद किया गया, वहीं 20 अप्रैल को आरोपी मनीष कुमार को पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था और वह पिछले कई वर्षों से पहचान बदल कर रह रहा था। इस कार्रवाई में महिला थाना व साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका रही। धौलपुर पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। धौलपुर में भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लूताप घात से बचाव की एडवाइजरी जारी। धौलपुर न्यूज। जिले में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्म सिंह मीना ने बताया कि बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, श्रमिकों व यात्रियों को लू का अधिक खतरा रहता है। विभाग ने सभी अस्पतालों में विशेष इंतजाम करते हुए 2 से 4 बेड आरक्षित रखे हैं तथा कूलर, पंखे, ठंडे पेयजल और ओआरएस सहित जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। चिकित्सा स्टाफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चेतराम मीना ने बताया कि सिरदर्द, चक्कर,
अत्यधिक प्यास, उल्टी, शरीर का तापमान बढ़ना और बेहोशी लू के प्रमुख लक्षण हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 10 बजे से शाम 6 बजे तक धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी, छाछ व फलों का सेवन करें और बाहर निकलते समय सिर ढक कर रखें। लू लगने पर व्यक्ति को तुरंत ठंडी जगह पर लिटाकर गीले कपड़े से शरीर पोंछें और जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाएं। धौलपुर में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा, विधायकों ने दिखाई हरी झंडी। धौलपुर न्यूज। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर में विविध कार्यक्रमों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क से निकली यात्रा को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिरौली फाटक स्थित अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां मार्ग में विभिन्न स्थानों पर डॉ. अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कोतवाली थाना सहित कई स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया। झांकियों के माध्यम से सामाजिक समानता, शिक्षा और अधिकारों का संदेश दिया गया। वहीं सागरपाड़ा अंबेडकर पार्क में विचार गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को अंबेडकर के विचारों को अपनाने का संदेश दिया गया। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन और पुलिस व्यवस्था मुस्तैद रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मूडिक गांव में शादी समारोह में सिलेंडर लीकेज से आग, 6 महिलाएं झुलसी, जिला अस्पताल रेफर। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी उपखंड के मूडिक गांव में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज से अचानक आग लग गई, जिससे अफरातफरी मच गई। हादसे में 6 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना रामराज और देशराज के घर हुई, जहां महिलाएं रसोई में खाना बना रही थीं। अचानक सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण आग भड़क उठी और रसोई को अपनी चपेट में ले लिया। घायलों में शारदा 60, मीना 52, विद्या देवी 62, मीरा 55, राम बेटी 65 और विनीता 50 शामिल है। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस टीमों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। अन्य हल्की झुलसी महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और अस्पताल में सभी घायलों का उपचार जारी है। धौलपुर में शादी समारोह से 16 लाख के गहने चोरी, दूल्हे के पिता के पास से बैग पार। सैंपू न्यूज। सैंपू थाना क्षेत्र के लुधपुरा गांव में शादी समारोह के दौरान 16 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों से भरा बैग चोरी होने से हड़कंप मच गया। घटना हनुमान मंदिर के पास बने जन्मासे की है, जहां बारात ठहरी हुई थी। जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण लोधा की 2 बेटियों की शादी थी। रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच दूल्हों के पिता रामकिशन गहनों से भरा बैग सिरहाने रखकर सो गए। इसी दौरान झपकी लगते ही चोर बैग लेकर फरार हो गए। जागने पर बैग गायब देख उन्होंने शोर मचाया, जिससे अफरातफरी मच गई। चोरी हुए बैग में सोने चांदी के आभूषण सहित कुल करीब 16 लाख रुपए के गहने थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के समय पास में खड़े 2 संदिग्ध युवकों पर शक जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद मौके से गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर में अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की बैठक, सगाई संबंधों पर हुआ मंथन। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जायसवाल जैन उप्रोचिया समाज की संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की समीक्षा बैठक स्थानीय जैन धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में समाज के अविवाहित युवक युवतियों के अधिक से अधिक सगाई संबंध तय कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय संयोजकों अजय जैन, शिवपुरी, रविंद्र जैन, भोपाल, सुदीप जैन और रूपेश जैन के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में संस्था की आगामी कार्ययोजना और प्रस्तावित अधिवेशन पर भी विचार विमर्श हुआ। वक्ताओं ने बताया कि जायसवाल जैन परिणय एप समाज के विवाह योग्य युवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसे जल्द ही नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जाएगा।
बैठक में कहा गया कि संस्था देश भर के समाज के अविवाहित युवक युवतियों का परिचय एकत्रित कर उनके अभिभावकों को सगाई संबंध तय करने में सहयोग प्रदान कर रही है। परिचय पुस्तिका और परिणय ऐप से समाज को विशेष लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय संयोजक मानकचंद जैन, दिनेश जैन, राजकुमार जैन, हरविंदर जैन, दिलीप जैन सहित कई समाजजन उपस्थित रहे।